Welcome to the future. अब इस जॉब को क्या करेंगे, फ्रंट एंड पे शो करवा देंगे अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, जॉब लिस्ट पे शो करवाएंगे यहाँ, ठीक है। जितनी भी जॉब्स ऐड होंगी सारी यहाँ पे हमारी डिस्प्ले होती जाएंगी। फिर उसके साथ हमें अप्लाई नाउ का भी एक वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ पे शो करवाते हैं। और अच्छा, ये जो है ना, ये कंपनी का लोगो आ रहा है, ये कंपनीज हैं। तो हमने अभी कंपनी ऐड नहीं करवाई। जब हम कंपनी ऐड करवाएंगे तो हम फिर जॉब्स को किस तरह कनेक्ट करवाएंगे उसके साथ। जॉइन लगाएंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे। अभी तो बनाइए एक रिलेशनशिप। अभी कैटेगरी और कंपनी जॉब्स को साथ मिलाया। अब हम जॉब के साथ किसको मिलाएंगे, तीसरा टेबल, कंपनी को। तो पहले हम कंपनी का टेबल क्रिएट करेंगे। फिर वो जब कंपनी अपनी जॉब को ऐड करेगी तो उस वक्त उसकी आईडी चली जाएगी। तो फिर उसके थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस कंपनी का लोगो दिखा सकेंगे कि इस कंपनी ने इस जॉब को ऐड किया। और फिर जैसे ही एप्लीकेशन का एक टेबल बनेगा, जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक होगा तो उस कंपनी में एप्लीकेशन चली जाएगी उस बंदे की जो उस पर अप्लाई करेगा। समझ में आ रही है बात? ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है। तो अभी सिंपल हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे जॉब्स को जो हमने ऐड करवाई है ना वो यहाँ पे शो करवा देते हैं, डिस्प्ले करवा देते हैं। फिर हम साथ साथ क्या करेंगे, हम कंपनी का भी रिलेशन बना लेंगे। तो पहले इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। बल्कि पहले डिस्प्ले करवाने का फिर मकसद ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बाद में हमें क्यूरी को ऑल्टर करना पड़ेगा दोबारा से। तो हम एक काम करते हैं, कंपनी का रिलेशन बना लेते हैं पहले। यहाँ पे आगे एक टेबल क्रिएट करेंगे, न्यू। इस टेबल का नाम क्या होगा, कंपनी। और यहाँ जाके देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पता नहीं इसमें कंपनी का दिया हुआ है या नहीं। हाँ, कंपनी प्रोफाइल था ना दूसरे पेज में, ये था कंपनी डिटेल। इसकी सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन होगी, इसका लोगो होगा, ठीक है। और कंपनी का नेम रख देंगे, क्योंकि कंपनी की एक एंटिटी बनाएंगे जो है वो खुद से भी लॉगिन कर सकेगी जॉब को अपलोड करने के लिए और अपनी जॉब्स को देखने के लिए। तो हम इसकी रख लेते हैं आईडी, इसका नेम, डिस्क्रिप्शन के अलावा क्या होगा, लोगो के अलावा होगा इसका स्टेटस। किसी कंपनी को हम डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए उसको इनएक्टिव कर देंगे। वार्चार टेक्स्ट, वार्चार, इसको भी वार्चार कर दो। 255 इसको हटा दो। नल, सब नल कर दो। अच्छा, स्क्रॉल बार ये रहा, ऑटो इंक्रीमेंट, सेव। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्रिएट जॉब के अंदर एक और हमारे पास वो आ जाएगा, ड्रॉप डाउन आ जाएगा, जिसके अंदर आप क्या करोगे, सेलेक्ट कंपनी, ठीक है। तो जब कंपनी सेलेक्ट करोगे तो उसके लिए कंपनी हमारे पास होनी भी चाहिए पहले से। तो एक काम करते हैं, अभी डमी डेटा डाल देते हैं इसका। इंसर्ट का हमने अभी टेबल नहीं, इसका कॉलम वो नहीं बनाया हुआ ना, फॉर्म, वो भी बना लेंगे। पहले हम इसको ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ABC सॉल्यूशंस। डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल देते हैं अभी डमी, या लॉरेम इप्सम उठा लेते हैं। ये लॉरेम इप्सम यहाँ से नहीं, फिर हम VS कोड से जनरेट करवा लेते हैं। ये डिस्क्रिप्शन आ गई इसकी। लोगो अभी हम कुछ भी रख देंगे। स्टेटस का रख देते हैं 1 एक्टिव।
गो, यहाँ से ब्राउज, ये हमारे पास कंपनी ऐड हो गई। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरा काम क्या करना था? दूसरा काम ये करना था कि इस कंपनी का रिलेशन बनाना है यहाँ पे। तो सिंपल कुछ भी नहीं है, जॉब्स पे आओ, 2 मिनट का काम है। इसी को पूरे को क्या कर दो, ऑल्टर शिफ्ट डाउन, पेस्ट हो गया। कॉन्फिग को हटा दो, एक मरतबा ऐड कर चुके हैं। अब सिंपल आपने यहाँ पे जाके क्या लिखना है, कंपनी। ठीक है, और दूसरा आपने यहाँ पे क्या करना है, ये रख दो कंपनी आईडी, ये सब वैसे ही रहेगा। दूसरा आपने यहाँ पे कंपनी का नेम और आईडी रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दोगे कंपनी, रिफ्रेश किया, ये कंपनी आ गई, ये कैटेगरी आ गई। ठीक है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। या अगर इनको आपने एक ही उसमें रखना है, क्या नाम है अपना, डिव के अंदर, तो आप वैसे भी कर सकते हो। आप एक काम ये करो कि इस डिव को हटाओ, इस डिव को भी हटाओ, तो ये एक ही रो में आ जानी चाहिए। सही है, ये कंपनी, ये कैटेगरी, बीच में स्पेस दे दो थोड़ा सा। इसकी मेन डिव कहाँ गई, एरी। नहीं आया, सही है, बीच में स्पेस आ गया, या स्पेस बिटवीन नहीं, स्पेस अराउंड, ज़्यादा हो गया। ठीक है भाई, ये कंपनी आ गई, ये कैटेगरी आ गई। सही है, अब यहाँ से जो भी सेलेक्ट करोगे उसकी जॉब ऐड हो जाएगी। तो ज़रा कर लेते हैं। मार्केटिंग, कंपनी तो यही रहेगी। लोकेशन ये रख देते हैं, सैलरी इसकी कम होगी, एक्टिव हो जाएगा ये भी, सबमिट कर देते हैं। जॉब्स में चलते हैं, ये आपके पास डेटा आ गया साथ। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, देखो कंपनी की, अच्छा अरे यार हमने कंपनी की आईडी का तो टेबल वो ही नहीं डाला, कॉलम। आफ्टर कैटेगरी आईडी कर देते हैं इसको, गो कंपनी अंडरस्कोर आईडी, वार्चार नल, सेव, लेंथ नहीं डाली, 255, सेव। और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हम खुद से डाल देते हैं, कंपनी आईडी क्या है, 1 है ना, यहाँ भी 1 कर देते हैं। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवानी है, पहले यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं फिर वहाँ डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ डिस्प्ले करवाने के लिए ये हमारे पास, और इस कॉन्फ़िग को यहाँ से उठाएंगे, टेबल ये चल रहा है, यहीं पे आके इसको फैच करवा लेते हैं, PHP। अच्छा एक काम करते हैं, पूरा यहीं से उठा लेते हैं, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अब बिल्कुल एक जैसा ही है, तो ये पूरा उठा लो। ओफो, कंट्रोल C, यहाँ पे आए, टी हेड के बाद, अच्छा टी हेड नहीं, टी बॉडी के बाद पेस्ट, कहाँ से सिलेक्ट करके लाना है, इस कॉन्फ़िग को हटा दिया, कहाँ से सिलेक्ट करके लाना है, जॉब से। ठीक है, सब कुछ वैसे ही रहेगा,
कोई चेंज नहीं है। बस अब क्या करना है, अब वाइल का लूप जो है ना, ये ऑप्शन हटा दो यहाँ से, और दूसरा क्या, इसको हटाओ, सेलेक्ट को हटाओ, इस सेलेक्ट को हटाओ, लेबल को हटाओ, इसको हटाओ, PHP को हटाओ, इस वाले PHP को हटाओ, इसको हटाओ। तो ये वाइल आपका यहाँ से कनेक्ट हो गया। और इसको हटाओ, ये TR ऊपर ले जाओ, और TR के यहाँ पे क्लोजिंग पे इसको पेस्ट कर लो। समझ गया सब? बहुत आसान है। और एक और हमारे पास क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा। तो ये सही हो जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो, एक काउंटर का वेरिएबल बना लो जो कि आईडी को प्रिंट करेगा। काउंटर 1, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, PHP। काउंटर प्लस प्लस नहीं होगा, काउंटर होगा, प्लस प्लस नीचे हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जॉब टाइटल। यहाँ पे क्या आएगा, लोकेशन। लोकेशन के बाद क्या है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बाद क्या है, सैलरी। फिर क्या है, डिस्क्रिप्शन। फिर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। फिर क्या है, क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद क्या है, स्टेटस। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आ गई। देख लेते हैं ज़रा। माशाल्लाह, क्या बात है। क्यों हुआ ऐसा, ज़रा कोई मुझे बताएगा क्या गलती की है? मैं बताऊं क्या गलती की है? हमने गलती ये की है, ये गलती की है हमने। टाइटल में अभी भी नहीं आया टाइटल। अच्छा, काउंटर को तो वैसे ही रहना है ना। और यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस हो जाएगा सबसे लास्ट में। ठीक है भाई, ये चीज़ तो पता है आप लोगों को। सही है, ये जॉब आ गई। अच्छा, एक और चीज़ देख लो कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव में मसला कर रहा है। रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे आगे सबसे लास्ट में क्या है, स्टेटस। एक और चीज़ भी है, कैटेगरी भी तो है, भूल गए कैटेगरी। यहाँ पे क्या शो करवाना है, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। लेकिन हमें आईडी थोड़ी चाहिए होती है ना? हमें आईडी चाहिए होती है क्या? क्या चाहिए होता है? नेम चाहिए होता है कैटेगरी का। आईडी से थोड़ी पता चलेगा यूज़र को कि भाई ये आईडी किस कैटेगरी की है। हमें क्या शो करवाना है, इस कैटेगरी का नेम। तो कैटेगरी का नेम किस तरह शो करवाएंगे पहले तो, और स्टेटस हमारे पास 1 आ रहा है, तो स्टेटस 1 दिखाना है हमें। 0 1 का तो काम ही नहीं है, तो हमने अपनी लॉजिक बनाई हुई है। हमें यूज़र को क्या दिखाना है, एक्टिव दिखाना है ना। अगर 1 है तो एक्टिव, 0 है तो इनएक्टिव। तो आप यहाँ पे आओ, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया कभी?
ये क्या होता है माशाल्लाह। आप यहाँ पे आके सिंपल लिखोगे, एक वेरिएबल बनाओगे, स्टेटस इक्वल्स टू, अगर, अबे यार, अगर रो स्टेटस बराबर है किसके, 1 के, तो क्या शो करवाओ। देखो समझ गया हो मैं क्या चाह रहा हूँ उससे, एक्टिव, अदरवाइज क्या शो करवा दो, इनएक्टिव। ठीक है। देखो टर्नरी ऑपरेटर होता है ये, इसके अंदर आप 3 ऑपरेंड्स पास करते हो। 2 ऑपरेटर होते हैं, 3 ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड्स और ऑपरेटर तो पता है ना आप लोगों को, मैथ्स में पढ़ा होगा। ये ऑपरेटर होते हैं, ये ऑपरेंड्स होते हैं। अब आप कहोगे कि ये एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है। ये इफ एल्स का ना शॉर्ट फॉर्म है। पहले इफ की कंडीशन पास होती है ना, तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। आप उससे कह रहे हो कि एक वेरिएबल बनाओ और इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना इस वेरिएबल के अंदर डाल देना। अब वेरिएबल तो आपने बना लिया और आपने कहा कि अगर रो स्टेटस इसके अंदर आपका 1 आ रहा है तो क्या करो, एक्टिव शो करवा देना। और अगर इसके अंदर 1 नहीं आएगा तो 0 आएगा, जाहिर सी बात है, 2 ही वैल्यू है ना, तो 0 पे क्या शो करवा देना, ये शो करवा देना, सिंपल। अब देखते हैं ज़रा वहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे माशाल्लाह कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये हो सकता है कि इसको हमने स्ट्रिंग कर दिया था। नहीं, अभी भी मसला है, स्टेटस ही है ना। अच्छा, इको नहीं करवाया ना यार, कैसे होगा, कयामत तक नहीं होगा ये तो अगर हम इको नहीं करवाएंगे। ठीक है, आ गया स्टेटस एक्टिव। और अगर इसको मैं 0 करता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली जॉब को क्या कर दिया, ये मेरे पास फिल हो गई, मैंने इसको 0 कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, इनएक्टिव। समझ में आ गई बात? 0 पे इनएक्टिव, 1 पे एक्टिव, तो वापस एक्टिव, चलो इनएक्टिव ही रहने देते हैं। और दूसरा क्या, हमें कैटेगरी शो करवानी है। कैटेगरी के लिए हमें यहाँ पे ज्वाइन लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे, जो हमने क्यूरी चलाई है उस क्यूरी के अंदर करेंगे चेंजेस। अब उस क्यूरी पे क्या चेंजेस करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि सेलेक्ट करके लाओ जॉब्स के अंदर से इनर जॉइन कैटेगरी। ठीक है, ऑन लगा के जॉब्स के अंदर से क्या, कैटेगरी आईडी, और कैटेगरी के अंदर से आईडी। समझ में आ गई बात? सेलेक्ट करके लाओ सारा डेटा, कहाँ से, जॉब से, ज्वाइन करो कैटेगरी के साथ, और जॉब्स के टेबल के अंदर से कैटेगरी आईडी होगी फॉरेन की, जो के बराबर होगी कैटेगरी के टेबल के अंदर से प्राइमरी की के आईडी के। तो ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो क्या करो, डेटा फैच करके ले आना सारा। अब क्योंकि डेटा आ चुका है किसके अंदर, यहाँ पे मिल चुका है रो के वेरिएबल के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या शो करवा देंगे, कैटेगरी का जो नेम था वो किस नाम से था, नेम से था ना, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे नेम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैटेगरी का नाम आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई मसला तो नहीं है किसी को? अच्छा, अगर ऐसा हो ना कि दोनों की फील्ड के नाम जो नेम की जो कॉलम के नेम वो नेम हो, तो आप क्या करोगे, आप कैटेगरी डॉट नेम कर देना इसको। सही है, चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरी चीज क्या थी, कंपनी भी तो थी, है ना। कंपनी तो हमने शो ही नहीं करवाई। कंपनी के अंदर क्या करना है, कैटेगरी हमारी ये थी, कंपनी आईडी था।
अब ये कंपनी की आईडी आ रही है, यहाँ पे क्या शो करवाना है, कंपनी का नेम। कैसे आएगा? हाँ भाई, कैसे आएगा? इनर जॉइन यहीं लगेगा, यहीं लगेगा, देख लो। कहाँ लगेगा, कहाँ लगना चाहिए? ऑन के बाद यहाँ, कहाँ? ऑन के बाद 3 टेबल्स को ज्वाइन किया कभी? 2 को किया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपनी का नेम। ये डिस्क्रिप्शन अचानक से ऐसी क्यों हो गई? अच्छा, ये कंपनी की डिस्क्रिप्शन आ गई। यहाँ पे कंपनी का नेम तो आ गया, लेकिन उसने कंपनी के डिस्क्रिप्शन को पिक कर लिया। तो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए जॉब की तमाम चीज़ें। कंपनी की सिर्फ कंपनी का नेम चाहिए कंपनी के अंदर से, और इसके अलावा कैटेगरी के अंदर से कैटेगरी का नेम चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अच्छा, हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं इसको। किस तरह? या तो हम डायरेक्टली इस तरीके से रखें जैसे ये सजेशन दे रहा है हमें, हम सबको अलग अलग फैच कर लें। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अजीब सी बात हो जाएगी, और सेंटेक्स भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, पहले मेरे जहन में यही आइडिया आ रहा था, लेकिन इससे शॉर्ट क्या है कि आप जॉब के अंदर से सारी चीज़ें फैच करो, इसके अलावा कंपनी के अंदर से सिर्फ नेम उठाओ, और कैटेगरी के अंदर से सिर्फ नेम उठा लो। तो ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जॉब्स डॉट लगा के यहाँ पे स्टैटिक लगा दोगे, इसका मतलब ऑल हो जाएगा। जॉब्स के अंदर से सारा उठा लो मटेरियल, जितने भी कॉलम्स हैं, कॉमा लगा के। आपने कैटेगरी के अंदर से क्या उठाना है, डॉट सिर्फ नेम उठाना है, और कंपनी के अंदर से सिर्फ नेम उठाना है। इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं आई है, पहले हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही थी। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये तमाम चीज़ें जॉब्स की आ रही हैं, कंपनी का सिर्फ नेम आ रहा है, और यहाँ अच्छा कैटेगरी का नेम के बजाय क्या आ रहा है, कंपनी का नेम आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको एलियस नेम कर लेते हैं, और इसको कैटेगरी नेम इस तरह कर देते हैं, और इसको ऐसे उठाएंगे, और कैटेगरी नेम ये आ रहा है, यहाँ शो करवा देंगे। तो ये हमारे पास कैटेगरी का नेम आ जाएगा। समझ में आ गई बात? जहाँ भी कोई भी मसला है तो उसको एलियस नेम कर लो उसका, ताकि आप उसको यूज़ कर लो, टेम्पररी नेम। सही है, तो ये हमारा था सिंपल। हमने 3 रिलेशनशिप बनाई, जॉब्स की, कंपनी की, और किसकी, कैटेगरी की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे कि जो हमारे पास क्या नाम है, ये रिलेशनशिप बनी है ना, इसकी बेस पे अब हमारे पास एक एंटिटी और हो गई है, कौन सी वाली, कंपनी की। तो हम कंपनी के थ्रू जो है वो इसको ऐड करवाएंगे जॉब्स को, ताकि उसकी रिलेशनशिप बने, और फ्रंट एंड पे सब चीज़ों को शो करवाएंगे। ठीक है।